नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर हुए रीवा की अब तक की बड़ी खबरों के साथ। बात करते हैं पहली खबर की, जहां जमीनी विवाद को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। जी हां, बिछिया थाना क्षेत्र के सिलपरी गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब जमीन के सीमांकन के लिए पहुंची राजस्व विभाग की टीम और पुलिस की मौजूदगी में दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडी चली। यह पूरा घटनाक्रम राजस्व टीम के सामने हुआ, लेकिन मौजूद अधिकारी और पुलिस मूक दर्शक बने रहे। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित पक्ष ने बताया कि उन्हें पहले से सीमांकन की कोई सूचना नहीं दी गई थी, जबकि नियमानुसार सीमांकन से पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। उनका आरोप है कि पटवारी ने पक्षपात करते हुए किसी और की जमीन का सीमांकन ना करके उनकी जमीन का सीमांकन शुरू कर दिया। पीड़ितों ने पटवारी पर दूसरे पक्ष से मिलीभगत करने का आरोप भी लगाया है। घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने बिछिया थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो वे एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाने लगे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अम्मा एसपी ऑफिस आई हैं आज? जी सर। क्यों आई है, क्या समस्या है? समस्या यह है सर कि मेरा मकान बना है 200 साल पुराना है, तो हमारे पड़ोस के लोग कहते हैं कि ये मेरा है। तो पटवारी ने दूसरे का सीमांकन करने गया था, तो दूसरे का सीमांकन न करके बिना आदेश बिना आर्डर, पुलिस प्रशासन भी थी साथ में, तो मेरे घर का डोरी डाल के चूना डाला, बोला आप लोग घर अपना जमीन कवर कर लो, जो है तो कवर कर लो। जब मेरे में पिलर करने लगे सर, तो हम लोग बोलने लगे। कौन लोग पिलर करने लगे? पड़ोसी लोग। अच्छा। जो लोग मतलब विरोधी लोग हमारे। तो जब हम लोग बोलने लगे तो पूरे घर के सैकड़ों लोग आके हम लोग को मारपीट करने लगे सर। तो पुलिस प्रशासन खड़ी है, पटवारी खड़ा है, प्रमोद पटवारी नाम, हल्का कोठी। पटवारी के द्वारा सीमांकन के पहले क्या आप लोगों को कोई सूचना दी गई? कोई सूचना नहीं, कोई सूचना सर नहीं, कोई दूसरे का सूचना था, दूसरे का पत्थरगड़ी करने गया था वो। नहीं, अब जैसे सरहदी काश्तकार होंगे वहाँ के, तो आपको क्या सूचना दी गई? नहीं, जमीन नापी नहीं, आपका सरहदी होने के कारण आपका भी नापा जाए? नहीं सर, वो तो मेरे मकान की, मेरे घर की जमीन है, वो दूसरे मतलब खेत बोई जोती जमीन नापने गया था वो। अच्छा जी, वो बाहर की जमीन बंधवा नापने गया था। तो ये मारपीट किसके द्वारा किया गया? मारपीट पटवारी के ही द्वारा किया गया सर, साजिश थी कि जब हम आएंगे वहाँ सीमांकन करने तो तुम्हारी सरहदी घर का बता देंगे, तो तुम लोग अपना पिलर बीम करके अपना तुम हमारे घर के अंदर, इसके घर के अंदर करने लगना। जब उन्होंने हमारे घर के अंदर पिलर करने लगे सर, तो हम लोग बोलने लगे, तो हमारे साथ मारपीट करने लगे। प्रशासन खड़ी है सामने और पटवारी भी। ये क्या विवाद आपका पहले से था? पहले सब 2 साल पहले चल रहा सर इसी, और उस मुकदमा भी लगा है, दीवानी में भी केस लगा है जमीन का, और तहसील में भी लगा है सर, चल रहा है। क्या नाम है आपका? कुसुमकली के बाद। ये घटना कहाँ पे है? ये घटना सिलपरी में हुई है सर, 24 तारीख 3 बजे। थाना कौन सा लगता है? बिछिया थाना। राजकुमार केवट। क्या घटना हुई आज? आप आए हैं हमारे घर में, हमको लोग गांव मोहल्ले के 2500 आदमी मारे हैं, हमारी कमर भी टूट गई है। वहाँ पे पटवारी पुलिस सब खड़े थे, हमको जान सम बच गए हैं। 10-20 आदमी कम से कम मारे हैं हम लोग, हमको उसके बहन जमीन नापने आए थे दूसरों की, लेकिन पटवारी दूसरे की जमीन नापने आए थे। वो हमारे वहाँ पानी गिरने लगा, तो हम बोले कि चलिए थोड़ा सा, तो वहाँ आए तो हमारी ज़बरदस्ती ज़मीन नाप करने लगे और बोले कि तुम लोग कब्जा कर लो हमारे घर के अंदर। जब हम लोग बोले तो हमको करीब 25 आदमी मिल के मारे, हमारी बहू को मारे, हमारी गूंगी लड़की है उसको मारे, उसका चैन चुरा ले गए, लॉकेट चुरा ले 10-20 हज़ार की। कौन? वही जो लेडीज लोग मार रही थी मोहल्ले की, लाठी डंडा। हाँ, हमारे पास वीडियो भी है, वहाँ पे पुलिस प्रशासन भी खड़ी, तो पड़ोसी लोग। क्या नाम है जो मारपीट कर? बब्बी, जहरीला, छोटू, पारस, लल्लू, दरानी, बाबूलाल और लेडीज लोग, लेडीज कमल, और कमल वो लेडीज लोग भी मार रही थी हमारी लेडीजों को। ये घटना कौन से गांव की, कहाँ की? सिलपरी की है और 24 तारीख की है। वहाँ पर कौन था उस वक्त मौजूद? पटवारी भी था और पुलिस भी थी। पुलिस कहाँ की? पुलिस बिछिया थाना की। हम लोगों को रोज क्या हुआ? थाने में कोई सुनता नहीं, उल्टा हमारे ऊपर केस लाद रही, हमको परसों अंदर करने को बुला रही थी, हम लोग नहीं गए। पुलिस वाले बुला रहे थे, आप लोग आओ अंदर, वो आओ हमारे, हम आधार कार्ड लेके
तो हम लोग नहीं गए। किसी और की जमीन नापने आए थे और आपकी नापने लगे ऐसा? हाँ, जबरदस्ती। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? तो क्या आपने आवेदन दिया था? जी, आवेदन आपने नापने के लिए दिया? नहीं, हम नहीं दिए थे, हमारी जमीन नहीं नापने आए थे, वो दूसरे की जमीन नापने आए थे और हमारी जमीन नापने लगे जबरन। अगली पार्टी जो मेरे पीछे घर बना हुआ है सर, तो आपके द्वारा उसका विरोध किया गया? जी, जब हम लोग विरोध किए तो हमको अकेले और हम एक मेरा भाई था बालेश, हमको दोनों जन को मारने लगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, उनको लाठी डंडा लेकर दौड़ा रहे थे और बोल रहे थे घर खाली करो हमारा। वो कौन लोग थे? यह जिनका भी पड़ोसी थे, जी, जिनकी जमीन नापना था, वो लोग आपसे विवाद? नहीं, वो नहीं, वो दूसरे आदमी। मारपीट जो होते दिख रही है, वीडियो आप ही के साथ हो रही है? हाँ, हमारे साथ हो रही है। क्या नाम है आपका? राजकुमार के बाद ग्राम सिलपरी पोस्ट खौर जिला। बात करते हैं अगली खबर की, जहां शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में सोमवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब मटन मार्केट में व्यापारिक रंजिश को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए। थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर हुई इस हिंसक झड़प ने स्थानीय लोगों में दहशत फैला दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बकरा मार्केट में दो व्यापारी गुटों के बीच लंबे समय से कारोबार को लेकर तनाव चल रहा था। सोमवार को यह विवाद अचानक हिंसक हो उठा। दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर लाठी डंडे और लोहे की रॉड से हमला करने लगे। देखते ही देखते बाजार में हड़कंप मच गया और कई लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह हालात को काबू में किया। पुलिस ने दोनों गुटों को अलग कर शांति बहाल की। सवाल यह है कि थाने से कुछ ही दूरी पर खुलेआम हुई इस हिंसक घटना को रोका क्यों नहीं जा सका। अब देखना होगा कि पुलिस जांच के बाद क्या कार्रवाई करती है और बाजार में दोबारा शांति बहाल होती है या फिर नहीं। ये अग्निशमन कार्यालय जो है उसके बगल से जो रास्ता जाती है वहीं पे मीट मटन मार्केट बना हुआ है। तो दो गुटों में जो है वहाँ व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को लेकर आपस में उनकी लड़ाई हो गई थी, जिसके वजह से तत्काल जैसे ही वहाँ मीडिया मित्रों ने खबर दी, तुरंत पुलिस मौके पर पहुँचती है और कुछ लोगों को अभिरक्षा में ले लेती है और कुछ वहाँ से भाग जाते हैं। और इस दोनों पक्ष के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और दोनों पक्षों की शिकायत सुनी जा रही है और जांच कर जो विधि सम्मत होगी वो कार्रवाई की जा रही है। लाठी डंडे भी चले हैं सर? अभी तो जब हम लोग पहुंचे थे तो कुछ दिखा नहीं है। यदि ऐसे कुछ सबूत आते हैं तो उसको भी कार्रवाई में शामिल किया जाएगा। अगली खबर टीआरएस कॉलेज को लेकर आ रही है, जहां बीते दिनों रीवा के शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय के प्राचार्य कार्यालय में एक विवाद उस समय खड़ा हो गया जब एनएसयूआई संगठन के पदाधिकारियों द्वारा कॉलेज के मेन गेट पर और प्राचार्य के चेंबर के बाहर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की नेम प्लेट लगा दी गई। बताया जा रहा है कि यह घटना उस कार्यक्रम के बाद सामने आई जिसमें बीजेपी कार्यालय में भीड़ जुटाने के उद्देश्य से टीआरएस कॉलेज के छात्र छात्राओं को ले जाया गया था। इस पूरे मामले का एनएसयूआई ने विरोध किया और इसे शैक्षणिक परिसर का राजनीतिकरण बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई। विरोध स्वरूप एनएसयूआई के सदस्यों ने सांकेतिक रूप से 30 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया, जो कल से शुरू होकर आज तक चला। एनएसयूआई का आरोप है कि शैक्षणिक संस्थान को राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बनाया जा रहा है, जो अनुचित और निंदनीय है। तो आगे क्या रहेगा? देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल 2 जून से हमारा एनएसयूआई का जो प्रदर्शन टीआरएस महाविद्यालय के सामने चल रहा था, ये पूरा 30 घंटे चला है। रात दिन बराबर प्रदर्शन किया गया। टीआरएस महाविद्यालय की जो प्राचार्य मैडम है, इनके ऊपर हमने आरोप लगाया है कि ये बीजेपी एजेंट के रूप में काम कर रही हैं। इसका क्या हुआ है सर? अभी वर्तमान का 2 दिन पहले 3 दिन पहले का मामला है। एमकॉम के एक शिक्षक थे, उन्होंने छात्र छात्राओं को मैसेज करते हैं कि आपको कॉलेज आना है, आपका असाइनमेंट होना है, लेकिन जब छात्र पहुंचते हैं तो उनको बीजेपी कार्यालय ले जाने का काम करते हैं। तो इसी प्रकार की लगातार गतिविधियां होती हैं सर। कॉलेज प्रबंधन का कहना है, जो अभी आए थे उनका ये कहना है कि हमने उनको नोटिस दे दी है। और क्या कार्रवाई चाहते हैं ये बताइए आप। सर देखिए, सीधी सी बात है, आपने पूरा मामला भी देख चुका है, आपको पता भी है। इनका हमारी मांग सिर्फ इतनी है सर। पहली बात तो इनके ऊपर नोटिस, ये तो नोटिस दिखावटी जो हमेशा होती है वो पहले भी हो चुकी है। हमको ये जो बीजेपी का मुखौटा ओढ़ के प्रिंसिपल मैडम बैठी हुई हैं, जो अनजान बनने का काम करती हैं, इसमें जो असली दोषी हैं वो प्रिंसिपल प्राचार्य महोदय हैं, क्योंकि उनके बिना इजाज़त के कोई भी
डिपार्टमेंट का शिक्षक बस में भरकर छात्रों को ले जाकर नहीं जा सकता। तो हमारी मांग है कि पहले तो उनको निष्कासित किया जाए ताकि अन्य कॉलेजों में जो ये गतिविधियाँ चल रही हैं तो वो भी सतर्क हो जाएं। दूसरी हमारी शासन से ये मांग है, मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपे हैं 30 घंटा धरना में बैठने के बाद। हमारी मांग ये है कि प्राचार्य मैडम अगर कॉलेज के अंदर की गतिविधियाँ नहीं मालूम है तो वो इस्तीफा दे दें और नहीं तो उनको बर्खास्त कर दिया जाए। NSUI ये 30 घंटे का धरना प्रदर्शन अभी समाप्त कर रही है। 2 दिन का समय है 48 घंटे का। 48 घंटे के अंदर TRS महाविद्यालय में फिर उग्र प्रदर्शन होगा अगर वो रत्नेश तिवारी जो शिक्षक हैं उनको निष्कासित नहीं किया जाएगा। ये जो प्रक्रिया घुमाने का काम है कि भोपाल से होती है, यहाँ से होती है, ये सब गलत है। यहीं से सब होता है, जिनको ये नाम बेचते हैं उन्हीं का नाम वहाँ से लौट होके आता है। तो ये दलाली जो कर रही है प्रिंसिपल मैडम, बीजेपी के एजेंट के रूप में भीड़ बनाने का काम कर रही है छात्र छात्राओं को, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये भी शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन चला 30 घंटे, अब ये प्रदर्शन ना होकर उग्र प्रदर्शन होगा। आगे भी हम कंटिन्यू प्रदर्शन रखेंगे जब तक उनको निष्कासित नहीं किया जाएगा। सर यहाँ छात्र आंदोलन में इनका ये कहना है कि आपके जो प्राचार्य मैडम है वो भारतीय जनता पार्टी समर्पित और बच्चों को भी वही धरने पे ले जा रही है, क्या कहना है आपके? महाविद्यालय के जितने भी प्राचार्य से लेके जितने प्राध्यापक और कर्मचारी हैं वो सभी शासन के नियमों के अनुसार काम करते हैं, कोई किसी पार्टी विशेष से संबंधित नहीं होता है। इनके द्वारा जो भी बात कही गई है उसके संबंध में संबंधित टीचर को नोटिस जारी किया जा चुका है और एक सामान्य नोटिस भी सभी प्राध्यापकों को जारी की गई है, जिसमें ये वर्जित किया गया है कि किसी भी पार्टी या दल के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होंगे। यदि उसमें से सहभागिता होती है तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। ये आपके जो टीचर है ये बेलगाम है प्रचार? नहीं, कोई भी टीचर बेलगाम नहीं हो। शासन के नियम अब उसमें से पहले किसके आधार पर वो कहाँ से ले गए ये उसमें महाविद्यालय का नहीं है। जो भी इनने दिया है पत्र, उस पत्र के आधार पर उनके खिलाफ कार्यवाही की गई है। क्या जब से ये लोग बैठे इन्होंने आपको सूचना दी और वहाँ पर्चा भी चिपकाया तो क्या इसके लिए आपने नोटिस दी है उसको? हाँ, नोटिस दिया ना उनको। क्या कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई अब शासन को लिखेंगे उनको, क्योंकि उनकी नियुक्ति मध्य प्रदेश शासन के द्वारा होती है और निर्धारित पद जो रिक्त रहते हैं, रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि विद्वानों की नियुक्ति होती है और जो भी प्रक्रिया होती है वो शासन स्तर से होती है। उसके लिए पत्र लिखा जा चुका है। क्या नाम लिखते सर आप? डॉक्टर महानंद द्विवेदी। कॉलेज के प्रचार के खिलाफ क्या मामला क्या है? ये NSUI संगठन की रीवा इकाई के द्वारा TRS कॉलेज के प्रबंधन के विरुद्ध पर एक यहाँ पर कलेक्टर महोदया के नाम पर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के प्रमुख बिंदुओं में एक एडहॉक टीचर है रत्नेश तिवारी, उनके नाम पर मुख्यतः शिकायत करते हुए बताया गया उसमें कि उनके द्वारा कोई ग्रुप में मैसेज किया गया और छात्रों को बुला करके किसी राजनीतिक कार्यक्रम में ले जाया गया। उसी के संबंध में प्रमुख इनकी शिकायतें हैं और अन्य जो मामले हैं वो प्रबंधन से संबंधित हैं। ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है। प्रभारी प्राचार्य महोदय भी यहाँ पर आए हुए हैं। ज्ञापन को वस्तुस्थिति से जानकारी अवगत करा दिया गया है। प्रिंसिपल साहब ने जानकारी बताई है अभी कि जो संबंधित टीचर के द्वारा ऐसा किया गया था उनको नोटिस भी जारी कर दी गई इस कार्य के लिए। बात करते हैं अगली खबर की, जहां रीवा पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे नशीली सिरप कोरेक्स की तस्करी के सरगना राजीव साहू उर्फ बुच्ची को गिरफ्तार कर सोमवार को शहर की सड़कों पर जुलूस निकालने के बाद जेल भेज दिया है। जी हां, 35 वर्षीय विजय साहू उर्फ बुच्ची के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कुल 17 मामले दर्ज हैं और उस पर 80,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस को उसकी लंबे समय से तलाश थी। आरोपी की गिरफ्तारी के दौरान उसके कब्जे से 1660 शीशी नशीली सिरप कोरेक्स बरामद की गई। चौराहा थाना और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने भोपाल में उसकी लोकेशन ट्रेस कर दबिश दी और उसे गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई की निगरानी CSP रितु उपाध्याय ने की, जबकि एडिशनल SP आरती सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी को 4 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ पूरी होने के बाद सोमवार को उसे रीवा की सड़कों पर जुलूस के रूप में घुमाया गया और फिर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद।